दोस्तों, इस मूवी में हम एक एआई रोबोट को देखेंगे जो अपने मास्टर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जहां निक अपनी वाइफ मैगी के साथ था। ये दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश थे और इनके दो बच्चे भी थे, जिनमें एक लड़की आयला और एक बेटा भी था जो अभी बहुत छोटा था। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से मैगी के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो इतना बढ़ जाता है कि मैगी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इसके बाद निक अपने बच्चों के साथ कोबोल नाम की एक रोबोट बनाने वाली कंपनी के एग्जीबिशन में जाता है। मैगी की तबीयत खराब होने की वजह से निक घर के काम और बच्चों की देखभाल करने के लिए एक एआई रोबोट लेने का फैसला करता है। आयला और निक नोटिस करते हैं कि यहाँ सभी रोबोट न सिर्फ इंसानों की तरह दिखते हैं बल्कि उनका बिहेवियर यानी बात करने का तरीका भी काफी हद तक इंसानों के जैसा ही है। तभी एक सेल्समैन आकर रोबोट्स की खासियत बताता है। इसी बीच आयला निक से दूर चली जाती है। ये देखकर निक काफी घबरा जाता है और आयला को ढूंढने लगता है और देखता है कि आयला एक रोबोट के साथ उसकी तरफ आ रही है। आयला को ये रोबोट काफी अच्छा लगता है, इसलिए निक इसे अपने घर के लिए सेलेक्ट कर लेता है। अगली सुबह हम निक को अपने बेटे को खाना खिलाते हुए देखते हैं और वह कॉल पर किसी से कहता है कि वह थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि अभी उसे आयला को स्कूल ड्रॉप करने को भी जाना है। कुछ देर के बाद यहाँ रोबोट आ जाती है। इसका जो मेन यूजर होता है वह निक होता है, यानी वह निक की हर बात को प्रायोरिटी देती है। निक आयला को छोड़ने स्कूल चला जाता है और रोबोट घर को काफी अच्छे से एग्जामिन करके साफ सफाई करती है। निक जब घर आता है तो घर की हालत देख बहुत खुश होता है। अब इस घर में ये रोबोट, निक और दोनों बच्चे थे। वहीं मैगी हॉस्पिटल में एडमिट थी। आयला को ये रोबोट काफी पसंद थी, इसलिए वो निक के साथ मिलकर इसे एक नया नाम देती है और इसका नाम एलिस रखा जाता है। इसके बाद सभी लोग इसे एलिस नाम से ही बुलाते हैं। एलिस इस घर के शेड्यूल को काफी अच्छे से और कम टाइम में समझ जाती है। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, ये सब एलिस ही करती है। रात को जब सब डिनर करने बैठते हैं तो आयला एलिस के बनाए हुए खाने की काफी तारीफ करती है। देर रात आयला को कुकीज खाने का मन होता है, इसलिए वो किचन में चली जाती है और ऊपर कबर्ड में रखे कुकीज को चेयर की मदद से उतारने की कोशिश करती है। इधर रूम में एलिस खुद को चार्ज कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि आयला के ऊपर कांच का कंटेनर आकर गिरता, एलिस जल्दी से किचन में आकर उसे बचा लेती है। शोर सुनकर निक भी जल्दी से यहाँ पे आ जाता है और देखता है कि एलिस की थाई में कांच का टुकड़ा फंसा हुआ है, इसलिए वो उसे रूम में भेज देता है। और कुछ देर के बाद जब एलिस का हाल जानने के लिए निक एलिस के पास आता है तो वो उसके कपड़ों को देखकर थोड़ा हेजिटेट होता है और पूछता है कि तुम्हें रिपेयरिंग की जरूरत है। इस पर वो मना कर देती है क्योंकि उसकी चोट ठीक हो चुकी थी। अगली सुबह निक बच्चों को लेकर मैगी से मिलने जाता है और मैगी एलिस को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल मैगी के दिल में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन डोनर ना मिलने की वजह से मैगी को यहीं रहना पड़ता है। इसके बाद निक अपने काम पर चला जाता है और हमें पता चलता है कि निक अपनी कंपनी में काफी बड़ी पोस्ट पर है। निक अपने सीनियर लुई से मिलता है और गुस्सा करते हुए पूछता है कि कितने लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है, जिस पर लुइस कहता है कि सिर्फ तुम ही यहाँ रहोगे, बाकी वर्कर्स की जगह रोबोट्स ले लेंगे। ये सुनकर निक भी नौकरी करने से मना कर देता है, लेकिन फिर लुइस के समझाने पर मान जाता है। घर आने के बाद निक बिना डिनर किए ही कुछ काम में लग जाता है और थोड़ी देर बाद एलिस निक के पास आकर उससे डिनर ना करने की वजह पूछती है और डेली रूटीन शेयर करने के लिए कहती है ताकि निक का मूड थोड़ा अच्छा हो सके। निक कंपनी की सारी बात एलिस को बता देता है, जिस पर एलिस इंसानों की जगह रोबोट्स को नौकरी देने की गुड पॉइंट्स बताती है, जैसे रोबोट्स थकते नहीं है, काम ज्यादा करते हैं और बिना लालच के करते हैं। इसके बाद एलिस निक को ड्रिंक देती है और यहाँ से चली जाती है। ड्रिंक करते हुए निक एक मूवी देखने लगता है और जब एलिस इस मूवी को देखती है तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देती है। निक पुरानी मेमोरीज को डिलीट करके दोबारा मूवी देखने के लिए कहता है, जिस पर एलिस कहती कि मुझे खुद को रीस्टार्ट करना होगा और फिर दोनों साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं। लेकिन अभी निक के पास मैगी का कॉल आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैगी का हार्ट देने वाला डोनर मिल गया है। अगली सुबह पूरा परिवार डोनर के मिलने से काफी खुश नजर आता है, लेकिन डोनर को आने में काफी देर हो जाती है, जिस पर डॉक्टर निक को बताते हैं कि नॉर्थ साइड पर काफी बड़ा तूफान आया है, जिसके चलते आज सर्जरी नहीं हो पाएगी। इस बात से निक और मैगी काफी उदास हो जाते हैं। मैगी को छोड़कर निक घर तो नहीं आना चाहता था, लेकिन बच्चों के देखभाल और मैगी के जिद करने पर वह घर जाता है और ड्रिंक करने लगता है। लेकिन एलिस यहाँ पर आकर निक को ड्रिंक करने से मना करती है क्योंकि मैगी ने एलिस को इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो निक को ड्रिंक ना करने दे, इसलिए एलिस निक को रोक लेती है और जब निक का हाथ पकड़ती है तो निक की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। निक को शांत कराने के लिए एलिस उसके क्लोज जाने लगती है, लेकिन निक यहाँ से चला जाता है। निक जब अपनी बेटी आयला के कमरे में बैठा होता है तो उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर जाती है जहाँ पहले निक और मैगी की फोटो थी, लेकिन एलिस ने इसे हटा दिया था। ये देखकर निक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह एलिस को दोबारा वही फोटो लगाने के लिए कहता है। इसके बाद हम निक को बार में उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। ये लोग रोबोट्स की बुराई कर रहे होते हैं। इसी बीच हम मोंटी नाम के एक शख्स को भी देखते हैं जो कि निक का काफी अच्छा दोस्त था। इसे भी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था और इसकी जगह ली थी एक रोबोट ने। निक तो एंजॉय करके घर वापस आ जाता है, लेकिन ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाते हैं।
मोंटी निक का पासवर्ड यूज करके एक बड़ा सा दरवाजा खोलता है जिसमें सभी रोबोट्स थे। मोंटी गुस्से में एक रोबोट को मार देता है क्योंकि रोबोट्स की वजह से ही इसकी जॉब चली गई थी। इधर हम निक को देखते हैं जो कि शावर ले रहा था। तभी एलिस मैगी की ड्रेस में निक के पास टावल लेकर आती है और निक को सेटूज करने की कोशिश करती है। निक मैगी से बहुत प्यार करता था इसलिए वह ये सब नहीं करना चाहता था। ये देखकर एलिस अपने कपड़े उतार देती है और मैगी की वॉइस में ही निक को मैनिपुलेट करती है। निक भी खुद को कंट्रोल नहीं रख पाता और एलिस के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जब निक एलिस के साथ होता है तो वह कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने को कहता है। निक एलिस को समझाता है कि हमें ये सब बंद करना होगा लेकिन एलिस फिर से उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। बट तभी यहाँ पर आयला आ जाती है और निक उसे स्कूल छोड़ने चला जाता है। इसके बाद जब निक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तो देखता है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लुइस निक पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसके पासवर्ड से ही लॉक खोला गया था इसलिए लुइस का शक निक पर ही था। पर निक इन सबसे बेखबर था। कंस्ट्रक्शन साइट पर ही निक के पास मैगी का कॉल आता है जो कि बताती है कि आखिरकार हमें डोनर मिल गया है। निक ये सुनकर हॉस्पिटल चला जाता है और हम देखते हैं कि मैगी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और यहाँ सभी रोबोट्स मैगी का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। कुछ समय के बाद मैगी घर आ जाती है और देखती है कि एलिस बच्चों और घर के कामकाज के बारे में काफी कुछ अच्छे से जान चुकी है। एलिस निक के बेटे को बाहर घुमाने ले जाती है और यहाँ पर एक बच्चे की तेज आवाज सुनकर निक का बेटा रोने लगता है। ये देखकर एलिस दूसरे बच्चे के साथ रूड बिहेव करती है। ये देखकर एक आदमी एलिस से कहता है कि तुम अपने प्रोटोकॉल को कैसे तोड़ सकती हो। इस पर एलिस बताती है कि मेरे प्राइमरी यूजर यानी निक ने उसे रिसेट किया है इसलिए एलिस ने अपने रोबोट से सभी प्रोटोकॉल डिलीट कर दिए हैं यानी अब एलिस अपने फैसले खुद ले सकती है। दरअसल मूवी देखने के दौरान निक ने एलिस को पुराना डाटा डिलीट करने के लिए कहा था, वो भी सिर्फ मूवी के लिए, लेकिन इसका बिल्कुल उलट ही हो गया। अब एलिस कुछ भी कर सकती थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। रात को मैगी सब लोगों के लिए डिनर तैयार करती है। खाना टेस्ट करने के बाद आयला और निक दोनों खाने की काफी तारीफ करते हैं और एलिस भी यह सब देख रही होती है। एलिस रेसिपी जानने की कोशिश करती है लेकिन मैगी इसे फैमिली सीक्रेट कहकर बात टाल देती है। मैगी जब सो रही होती है तो उसे आयला की आवाज सुनाई देती है जो कि परेशान लग रही थी। मैगी जल्दी से नीचे की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी वो सीढ़ी से गिर जाती है। एलिस मैगी को ऊपर कमरे तक पहुंचाती है। मैगी को गिराने का काम किसी और का नहीं बल्कि एलिस का ही था। उसने आयला की भी आवाज निकाली थी जिससे मैगी नीचे आ जाए। रात को निक मैगी के लिए कैंडल नाइट डिनर रखता है और इसकी सारी तैयारी बैकयार्ड की सजावट निक ने खुद की थी जिसे देखकर मैगी बहुत खुश होती है पर एलिस को काफी जलन होती है। मैगी और निक जब इंटीमेट होते हैं तो एलिस यहाँ पे आके इन्हें डिस्टर्ब कर देती है और कहती कि आयला ने बुरा सपना देखा है, अब वो आपको बुला रही है। कुछ देर बाद निक के पास मोंटी आता है जो कि काफी परेशान था। मोंटी पर काफी सारे चार्जेस लग चुके थे। मोंटी को लग रहा था कि निक ने ही कंपनी को सब सच बताया है इसलिए वह निक को मारने लगता है लेकिन तभी एलिस आकर मोंटी के हाथ में कांच की बोतल फंसा देती है और मोंटी यहाँ से चला जाता है। एलिस निक के लिए काफी सीरियस हो गई थी और मैगी की जगह लेना चाहती थी लेकिन निक एलिस को समझा देता है कि वह मैगी की जगह कभी नहीं ले सकती। रात को एलिस मोंटी के घर जाकर निक को मारने की वजह से उसे मार देती है और उसके रोबोट को भी खत्म कर देती है। अगली सुबह जब निक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तो उसे पता चलता है कि मोंटी मारा जा चुका है। ये खबर निक को काफी परेशान करती है इसलिए लुई उसे कुछ दिन के लिए लीव लेने की बात कहता है। इधर हम मैगी को देखते हैं जो कि बाथटब में नहा रही थी। तभी उसके हाथ से बुक गिर जाती है और एलिस उसे उठा कर देती है। यहाँ एलिस निक और उसके बीच हुए रोमांटिक मोमेंट्स की बात मैगी को बता देती है जिसे सुनकर मैगी को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस को घर से बाहर निकाल देती है। एलिस गैराज में चली जाती है। निक के घर आने पर मैगी उससे लड़ने लगती है और ऊपर एलिस निक के बेटे को पानी में डुबोने की कोशिश करती है लेकिन अपने बेटे के रोने की आवाज सुनकर ये दोनों जल्दी से ऊपर जाकर अपने बेटे को बचा लेते हैं। एलिस मैगी को मारने की कोशिश करती है लेकिन निक उसके सिर पर लैंप मार देता है जो कि मैगी ऑन कर देती है जिससे शॉक होकर एलिस यहीं गिर जाती है। इसके बाद पुलिस एम्बुलेंस यहाँ आती है। थोड़ी बहुत पूछताछ होती है। वहीं एलिस को सर्विस के लिए भेज दिया जाता है। सर्विस सेंटर में जब एलिस के फंक्शन को देखा जाता है तो पता चलता है कि एलिस सभी प्रोटोकॉल को बाईपास कर सकती है। एलिस यहाँ मौजूद एक रोबोट को कंट्रोल कर सब लोग को मार देती है और फिर एलिस निक के पास एक बार में आ जाती है। एलिस ने अपनी रोबोट को मैगी और बच्चों को मारने के लिए भेज दिया था। ये बात जब निक को पता चलती है तो वो एलिस को बातों में फंसाकर उसका सिस्टम ऑफ कर देता है और खुद फैमिली को बचाने हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ दूसरी रोबोट मैगी को मारने ही वाली होती है कि तभी निक रोबोट को आकर मार देता है। निक को थोड़ी चोट आती है इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और लास्ट में सब ठीक हो जाता है। पर दूसरी तरफ रोबोट सिस्टम को ऑन कर देता है जिससे एलिस का रुका हुआ प्रोसेस ऑन हो जाता है यानी अब एलिस का प्रोग्राम हर रोबोट में ऑन हो चुका था। अब एलिस फिर से जिंदा हो चुकी थी और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।